प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दशितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना और एक भजन से। और भजन गाने के लिए मैं सोम बरेली जी जो यूएसए से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और करे मुझको दरकार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और करे मुझको दरकार नहीं दिखती। दरकार पड़ी जब वो दौड़े आते हैं। दरकार पड़ी जब वो दौड़े आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता
इनको दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, जो प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए, ये बिन बोले दुखों को पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुखों को पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतनी बड़ी होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, ये इतनी बड़ी होकर दुखियों से प्यार करे, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे, हम भक्तों का कहना पहचान जाते हैं, हम भक्तों का कहना पहचान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, सबको ही नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं, सबको ही नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सोम बरेली जी और उनकी जो फैमिली है इतनी अच्छी मधुर सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सत्संग के लिए फ्लोरिडा यूएसए चलते हैं। हमारे हिम्मत भाई को मैं अनुरोध करता हूं अपना कुछ सत्संग विचार हमारे समक्ष आज रखने के लिए। जय श्री सच्चिदानंद। मेरे प्यारे सभी गुरु भाइयों और बहनों, आपके अंदर स्थित आत्मा को मेरी आत्मा की तरफ से बहुत बहुत भावपूर्वक वंदन। मैं कुछ क्षणों के लिए मेरे विचार रखूंगा। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कुछ दिन पहले डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी के सत्संग में आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल ने बताया था नवदा भक्ति के बारे में। तो उसमें धीरे धीरे कैसे हमारी भक्ति भाव में प्रगति होती है, श्रवण से लेकर हम आत्म निवेदन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हर एक साधक को कि जो कुछ दिन
ध्यान साधना करने के बाद यह जानने की इच्छा होती है कि मेरी कुछ आध्यात्मिक प्रगति हुई कि नहीं हुई, और आध्यात्मिक प्रगति को नापने का मापदंड क्या है। तो सच में देखे तो आपकी प्रगति मापने का मापदंड आपका मन यानी कि चित्त है। आपका अपना चित्त कितना शुद्ध और पवित्र हुआ है, वही आपकी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती है। और उससे ही आपको मालूम पड़ेगा कि आपने कितनी आध्यात्मिक प्रगति की है। अब आपको भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति जानने की इच्छा है, तो आप भी इन निम्नलिखित चित्त के अलग अलग स्तर से अपनी स्वयं की आध्यात्मिक स्थिति को जान सकते हैं। बस अपने चित्त का प्रामाणिकता के साथ ही अवलोकन करते रहे, वो अत्यंत आवश्यक है। कोई आपका मापदंड बन सकता है कि आपने कितनी आध्यात्मिक प्रगति की है। तो हम जानते हैं कि सभी कुछ हमारा चित्त है। तो चित्त अलग अलग प्रकार के होते हैं। चित्त की परिस्थिति अलग अलग प्रकार की हमारे अंदर होती है। उसमें जैसे जैसे बदलाव आता है, उसमें जैसे जैसे सुधार आता है, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति का हमें पता चलता है। तो सबसे पहले दूषित चित्त, चित्त का सबसे निचला स्तर है दूषित चित्त। इस स्तर पर साधक सभी के दोष ही खोजते, हमेशा दूसरे का दोष ही खोजता रहता है। दूसरा सदैव सबका बुरा कैसे किया जाए, वही सदैव उनके विचार में चलता रहता है। दूसरों की प्रगति से सदैव ईर्ष्या करते रहता है। नित्य नए नए उपाय खोजने जा रहा है कि मैं दूसरे को कैसे नुकसान करूं, कैसे हानि करूं। सदैव नकारात्मक बातों से, नकारात्मक घटनाओं से, नकारात्मक व्यक्तियों से यह चित्त सदैव भरा ही रहता है। तो आपने शायद आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोगों को देखे होंगे कि वो हमेशा दूसरों का बुरा करने के लिए ही उनका दिमाग चलता है, उसका चित्त वहां ही रहता है कि मैं कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं, कैसे दूसरे को नीचे दिखाऊं। कभी कभी हमने देखा है कि कोई नई गाड़ी ली है, तो अड़ोस पड़ोस के कोई ऐसा चित्त वाला कोई व्यक्ति होता है, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता है, उसको ईर्ष्या होती है। बाद में उसकी कार पर कचरा कूड़ा फेंकते हैं, कुछ स्क्रैचेस बना देते हैं। तो ऐसे चित्त वाला को दूषित चित्त वाला हम कहते हैं। तो ये हमारी चित्त की सबसे निचली परिस्थिति है। तो उसमें धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, उसको चित्त की स्थिति को सुधारते सुधारते। दूसरा चित्त ऐसा है जो भूतकाल में खोया हुआ चित्त है। वो हमेशा पास्ट, भूतकाल के बारे में ही सोचता रहता है। एक चित्त ऐसा है जो सदैव भूतकाल में ही
खोया हुआ होता है, यह सदैव भूतकाल के व्यक्ति और भूतकाल की घटनाएं में ही लिप्त रहता है। वो भूतकाल की घटनाओं में रहने का इतना आदी हो जाता है कि उसे भूतकाल में रहने में ही आनंद अनुभव आता है। तो कोई को लोग हमने देखे होते हैं कि वो भूतकाल को हमेशा याद करते हैं, उसने मुझे मेरा ये बिगाड़ा था, उसने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए थे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, ऐसा करके बस वो ही सोचते रहता है। उसकी वजह से वो अपना वर्तमान नहीं जी सकता है। तो ये भी चित्त की एक निचले स्तर की अवस्था है। चित्त की तीसरी परिस्थिति है नकारात्मक चित्त। इस प्रकार का चित्त सदैव बुरी संभावनाओं से ही भरा रहता है। सदैव कुछ न कुछ बुरा ही होगा, यह वह चित्त वाला मनुष्य सोचते रहता है। यह अति भूतकाल में रहने के कारण होता है, क्योंकि अति भूतकाल में रहने से वर्तमान काल खराब हो जाता है। तो हम कभी कभी हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे ही विचार आते हैं। हमारा बेटा समझो बाहर जाता है तो डर मन में ऐसा भास होता है कि उसको एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी चीजें ही सोचता रहता है। तो ये जो उसका चित्त जो पहले भूतकाल में भटकने की जो उसमें वो थी, उसकी वजह से ये नकारात्मकता आ जाती है। तो ऐसे भी हमने हमारे जीवन में कई दफा देखते हैं कि हम सब हमें कुछ किसी में पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। हम हर एक चीज में नेगेटिव ही देखते हैं, अच्छा सोच नहीं सकते वगैरह वगैरह। और इसके बाद में कैटेगरी हमारे चित्त की आती है सामान्य चित्त। यह चित्त एक सामान्य प्रकृति का होता है। इस चित्त में अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के विचार आते हैं। यह जब अच्छी संगत में होता है तो उसे अच्छे विचार आता है, और जब वह बुरी संगत में रहता है तब उसे बुरे विचार आते हैं। यानी कि चित्त के अपने कोई विचार नहीं, खुद के कोई विचार नहीं। जैसी अन्य चित्त की संगत मिलती है वैसे ही उन्हें विचार आते हैं। वास्तव में वैचारिक प्रदूषण के कारण नकारात्मक विचारों के प्रभाव से ही यह सामान्य चित्त आता है। तो आगे हम देखें कि नकारात्मक चित्त था तो उसका ही ये परिणाम है। सामान्य चित्त में हम जिसके साथ रहते हैं उसका स्वभाव कैसा है ऐसा हमारा बनता है, और ऐसे ही हमारा चित्त काम करता है। हम अच्छे लोग के साथ है वो टाइम हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, बुरे लोग के साथ हम है तो हमारा चित्त फिर बुराई पर चला जाता है। तो ये एकदम सामान्य चित्त की स्थिति है। आगे के तीन चित्त की अवस्था थी वो तो एकदम निम्न प्रकार की थी। और अब इससे सामान्य चित्त से हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो इसके बाद का स्टेज है वो निर्विचार चित्त। साधक जब कुछ साल तक ध्यान साधना करते हैं तब यह निर्विचार चित्त की स्थिति साधक को प्राप्त होती है। यानी अच्छे भी विचार नहीं आते और बुरे भी विचार नहीं आते, उन्हें कोई भी विचार भी नहीं आते। वर्तमान की किसी परिस्थिति
अगर चित्त कहीं गया तो मैं यह क्षणिक भर ही होता है। जिस प्रकार से बरसात के दिनों में एक पानी का बबूला एक क्षण ही रहता है, बाद में फूट जाता है, वैसे ही इनका चित्त कहीं भी गया तो एक क्षण के लिए जाता है, बाद में फिर अपने स्थान पर आ जाता है। यह आध्यात्मिक स्थिति की प्रथम पादान है। यह हमारी प्रगति की शुरुआत की निशानी है कि हम हमारे चित्त को कहीं और चला गया तो हम वापस लाके उसको बिठा सकते हैं। आप सबको अनुभव होगा कि हम जब पूजा पाठ भी करते हैं तो बीच में हमारा वो कंसंट्रेशन टूट जाता है। हम किसी और विचार को पकड़ लेते हैं, या तो आजू बाजू का कोई आवाज के कोई कुछ भी चीज होती है उसके बारे में सोचने लगते हैं, और हम जो भगवान की प्रार्थना वगैरह करते हैं उसमें इससे वजह से हमारा चित्त हट जाता है। तो चित्त का सशक्तिकरण होना प्रारंभ हो जाता है और साधक एक सशक्त चित्त का धनी हो जाता है। तो ये परिस्थिति में आपने चित्त को कुछ कुछ कंट्रोल में ले लिया है, ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद की चित्त की स्टेज है दुर्भावना रहित चित्त। चित्त के सशक्तिकरण के साथ साथ चित्त में निर्मलता आ जाती है, और बाद में चित्त इतना निर्मल हो और पवित्र हो जाता है कि चित्त में किसी के भी प्रति बुरा भाव ही नहीं आता है। चाहे सामने वाले का व्यवहार उसके प्रति कैसा भी हो, यह चित्त की एक अच्छी दशा हम कह सकते हैं। तो उदाहरण रूप से हमने कई बार सुना है कि एक संत नदी किनारे बैठा था और एक बिच्छुआ वो डूब रहा था पानी में, तो उसको संत ने निकाल दिया, लेकिन बिच्छुआ ने संत को काट लिया। तो फिर भी तो वो बिच्छुआ वहां से गिर के फिर पानी में पड़ा, फिर भी वो संत ने उसको उठाया और बचाया। ऐसा बार बार किया। बिच्छुआ तो उसको डंक देता ही रहता था, लेकिन संत की स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो यह जो चित्त की एक अच्छी दशा होती है। बाद में सद्भावना भरा चित्त, ऐसा चित्त बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। इनके चित्त में सदैव विश्व के सभी प्राणी मात्र के लिए सदैव सद्भावना की भरी रहती है। ऐसे चित्त वाले मनुष्य संत प्रकृति के होते हैं। वे सदैव सभी के लिए अच्छा भला ही सोचते हैं। ये सदैव अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। इनका चित्त कभी भी जाता ही नहीं, ये साधना में लीन रहते हैं। तो हमारे सदगुरुदेव भी बार बार सद्भावना सम्मेलन भरते हैं। तो उसके पीछे उनका वही संदेश होता है कि सबका भला हो, पूरा विश्व का कल्याण हो, वही भावना होती है। अभी अभी रिसेंटली हमारे कोलंबस आश्रम में एक सद्भावना सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ था गए हफ्ते। तो हमारे महाराज श्री ये बार बार प्रयत्न करते हैं विश्व शांति के लिए। और चित्त की आखिरी अवस्था शून्य चित्त,
यह चित्त की सर्वोत्तम दशा है। इस स्थिति में चित्त को एक शून्यता प्राप्त हो जाती है। यह चित्त एक पाइप जैसा होता है जिसमें साक्षात परमात्मा का चैतन्य सदैव बहते ही रहता है। परमात्मा की करुणा की शक्ति सदैव इससे शून्य चित्त से बहते ही रहती है। यह चित्त कल्याणकारी होता है। यह चित्त किसी भी कारण से किसी के भी ऊपर आ जाए तो भी उसका कल्याण ही हो जाता है। तो ऐसे चित्त वाले लोगों के संपर्क से, उसके संपर्क में जो लोग आते हैं उसका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए ऐसे चित्त को कल्याणकारी चित्त कहते हैं। ऐसे चित्त से कल्याणकारी शक्तियां सदैव बहते ही रहती है। यह चित्त जो भी संकल्प करता है वह पूर्ण होता है। यह सदैव सबसे मंगल के ही कामना करते हैं। तो मेरा मंगल, सबका मंगल, यही उसकी भावना होती है। मंगलमय प्रकाश ऐसे चित्त से सदैव निरंतर निकलते रहते हैं। तो हमारा आध्यात्मिक गोल ये होना चाहिए कि हम हमारे चित्त की धीरे धीरे सफाई करते करते हम शून्य चित्त की अवस्था पर पहुंचे कि जो हमारे लिए कल्याणकारी होती है और हमारे आसपास की लोगों के लिए भी कल्याणकारी होती है। उन शून्य चित्त में कोई भी प्रकार का आपके अंदर भाव नहीं आता है। आप सभी स्थिति में आप तटस्थ रह सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आप अपना खुद का मेजरमेंट देख सकते हैं कि मेरा चित्त किस अवस्था में है। वो आप इसमें से क्लासिफाई कर सकते हैं और आगे हमें और स्टेज आगे कैसे जाने का वो इससे हमें पता चलता है। तो हमेशा अपने चित्त का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आध्यात्मिक प्रगति हमें दिखाता है। हम कहते हैं कि आखिर तो सब चित्त यानी हमारा मन ही सब करता है। तो चित्त के लिए हमें हमारे चित्त के लिए विशुद्ध करने के लिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो इसी साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मुझे एक ग्रुप में छोटा सा सत्संग करने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे वरिष्ठ गुरु भक्त हिम्मत पारेख जी जो फ्लोरिडा यूएसए से जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अति मार्मिक और सुंदर आपके सत्संग विचार के लिए। अभी एक छोटा सा भजन के लिए हम लोग दार्जिलिंग चलते हैं। हमारे प्रयास प्रधान भाई को अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुदेव मेरे सतगुरुदेव, तो मुस्कुराए तो सब जग हंसे।
जीने का सहारा। तुम ना मिले तो हम क्या करें गुरुदेव, तू ही जीने का सहारा। तुम ना मिले तो हम क्या करें गुरुदेव। कर जोर करे विनती करूं के प्यार तेरा नीत मिले। कर जोर करे विनती करूं के प्यार तेरा नीत मिले। जब ध्यान धरूं तो मेरे मालिक दीदार तेरा करे। जब ध्यान धरूं तो मेरे मालिक दीदार तेरा करे। तुम हो दीन दयालु प्रभु जी, विनती स्वीकारो। तुम हो दीन दयालु प्रभु जी, विनती स्वीकारो। गुरुदेव मेरे सतगुरुदेव, वो मुस्कुराए तो सब जग हंसे। तेरे सारंग में मुरझाए सब खिल उठे। तेरे सारंग में मुरझाए सब खिल उठे। गुरुदेव तू ही जीने का सहारा। तुम ना मिले तो हम क्या करें। तुम ना मिले तो हम क्या करें। तुम ना मिले तो हम क्या करें। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे प्रयास भाई को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। अभी मैं हरिद्वार में नहीं हूँ, मैं पोखरा में हूँ, जो महाराज जी का, श्री महाराज जी का पैतृक स्थान है, जहाँ श्री हंस जी महाराज का जन्म स्थान है। तो आज मुझे वहां से ये कार्यक्रम को देखने का, करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी को मेरा पुनः सादर जय सच्चिदानंद। अभी भी हमने बहुत सुंदर भजन सुने और हिम्मत पारेख जी का बहुत ही गहरा सत्संग सुनने को मिला, जिसका टॉपिक था कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हुई है, उसका मेजरमेंट किससे कैसे करें। तो उन्होंने चित्त के अनेक स्थितियां बताई। चित्त का मतलब हमारा मन होता है, सिंपल भाषा में इसको मन कहा गया। मन के अंदर ही चित्त की स्थिति होती है। तो मन के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति का मेजरमेंट ले सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में सिंपल भाषा में कहते हैं, जिसका मन वश में नहीं है वो ना योगी है, ना सन्यासी और पाखंडी है। तो मन की स्थिति पे ही से ही
हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति का जायजा ले सकते हैं। सिंपल तरीके में वो तो उन्होंने बहुत सी व्याख्या की, नेगेटिव माइंड, पॉजिटिव माइंड। आदमी नकारात्मक विचार लेता है, सकारात्मक विचार आते हैं। वह जो नकारात्मक और सकारात्मक जो विचार हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं, उसमें भी मन के वायरस का इफेक्ट होता है। मन के अंदर जिस प्रकार के वायरस होंगे, वैसे ही विचार हमारे ब्रेन के अंदर आएंगे। मन के अंदर अगर घृणा, द्वेष, स्वार्थ, ये सब वायरस भरे पड़े हैं, तो ब्रेन उसी हिसाब से एक्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हिसाब से हार्डवेयर काम करता है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट सॉफ्टवेयर ही होता है, जिसके अंदर हमको जितना वायरस हटाएंगे उतना सॉफ्टवेयर ठीक फंक्शन करता हुआ जाएगा। तो मन को साफ करना ही अध्यात्म की उपलब्धि है। अब इसके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, जनरली फिलोसोफर्स क्या कहते हैं कि आप ब्रेन के द्वारा सोचो कि मेरे को अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। संगत का असर पड़ता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे मन के ऊपर पड़ता है। तो मन के अंदर सकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड आने लगता है। जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि इस मन का क्या करूं, तो उनका मन के दो प्रकार होते हैं, कुमन और सुमन। एक अच्छी भावना वाला और एक बुरी भावना वाला। तो कुमन को सुमन के द्वारा चेंज करो। तो वह सुमन, मन के अंदर अच्छी भावनाएं कैसे पैदा होती है? जब हम अच्छी संगत में रहते हैं। संगत का मन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। कंपनी का, वह कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। एक व्यक्ति जैसी संगत में रहता है, उससे पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। उसकी संगत उसका परिचय दे देती है, उसके मन की स्थिति को बता देती है। तो जब हम अच्छी संगत में रहेंगे, तो हमारे मन के अंदर अच्छी भावनाओं का उदय होगा। उसी हिसाब से हमारा ब्रेन फंक्शन करेगा। पर मन को की जो फाइनल अवस्था जिसकी चर्चा हमारे हिम्मत जी ने की, शून्य अवस्था, जो हमारा टारगेट है, वो शून्य अवस्था क्या है? महाराज जी उसको बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं, फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट एंड मेक योर प्रेजेंट बेस्ट। भूतकाल की चिंता भी मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो, वर्तमान में जीना सीखो और वर्तमान को सबसे बढ़िया बनाओ। यही हमारा टारगेट है। पर सज्जनों, इसको हम करेंगे कैसे? अगर हम अपने मन और ब्रेन रूपी कंप्यूटर को स्टडी करें, तो या तो ये पास्ट के बारे में सोचता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने ये किया, वह किया, या फिर भविष्य का सोचता है कि मैं कल ऐसा करूंगा, परसों ऐसा करूंगा, उससे ये बात करूंगा, उसको ये समझाऊंगा, वो काम मैं ऐसे करूंगा। ये भविष्य को सोचता है, वर्तमान में तो रहता ही नहीं है ये। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। ये दर्शाता है कि हमारा प्रभु के प्रति, गुरु महाराज के प्रति समर्पण नहीं है। क्योंकि जब हम एक तरफ कहते हैं सौंप दिया सब जीवन का भार,
हे भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अगर हमने भगवान को, गुरु महाराज जी को अपना संपूर्ण भार सौंप दिया है, तो हम भूतकाल की समझना भी क्यों करते हैं, भविष्य की चिंता भी क्यों करते हैं? हमको वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए एक बहुत सुंदर दोहा है कबीर का। वो कहते हैं, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होई, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होई। कि जो नहीं होना है वो होगा नहीं, और जो होना है वो होगा। तो तुम उस टेंशन में क्यों पड़े हो? एक ऐसी चीज है तुम्हारे मनुष्य जीवन में, तुम्हारे हाथ में, जो तुम अनहोनी को होनी बना सकते हो, जो तुम्हारे लिखी नहीं है पर तुम उसको लिख सकते हो। बाकी तो तुम्हारे कर्मों के फल के हिसाब से तुमको मिल रहा है, मिलता रहेगा। पर एक चीज है जो तुम नहीं कर सकते हो, नई सृजना कर सकते हो, वह है प्रभु का नाम का सिमरन, प्रभु का ध्यान और सिमरन, जिसको हम सिंपल भाषा में आजकल मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन शब्द भी थोड़ा सिंपल हो गया आजकल, जिसको हम और अच्छी भाषा में, सही भाषा में मेटाफिजिकल मेडिटेशन कह सकते हैं, पराभौतिक ध्यान या गर्भ का ध्यान। तो वो जो ध्यान सिमरन हमने गर्भ में किया था, वो जो प्रभु के नाम और रूप का चिंतन साधना हमने गर्भ में की थी, वो साधना को जब हम करेंगे तो वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी करते हैं, कितनी नहीं करते हैं। पहले से फिक्स नहीं है वह, और चीजें फिक्स है, हमारे कर्मों के हिसाब से फिक्स है, पर ये फिक्स नहीं है। इसको हम कम और ज्यादा हमारे हाथ में, हम कम करें, ज्यादा करें, खूब ज्यादा करें, बिल्कुल ना करें, सब हमारे हाथ में है। इसलिए कहा, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। अरे इस पे तुम कंसंट्रेट करो, कि तुम्हारे हाथ में है कम और ज्यादा करना। और यही मन की स्थिति को चेंज करेगा। क्योंकि जैसा हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं इस बात को, मन के पास ब्रेन नहीं है। तो इसको साफ कैसे करेंगे? इसकी स्पीड जितनी घटती जाएगी, ये साफ होता चला जाएगा। और शून्यावस्था आने से पहले, जैसा हमारे हिम्मत जी सुना रहे थे, एटीट्यूड, कल्याणकारी एटीट्यूड आने लगेंगे। भगवान सबका भला चाहता है, क्योंकि सारी उसकी संतान है। पिता अपने जो भी पुत्र है, जैसा भी है, अच्छा है, बदमाश है, जो भी है, वो चाहेगा मेरे सारे पुत्र अच्छे बने, मेरे सारे पुत्र सुखी और संपन्न बने। हर पिता इस बात को चाहता है। ऐसे भगवान की जब हम सारा विश्व संतान है, वो भी सबका भला चाहता है। तो जो जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी हमारे मन के अंदर, क्योंकि चित्त और मन सज्जनों एक ही है। मन के अंदर जो स्कैन सॉफ्टवेयर है, उसको चित्त कहा गया। तो ये सारा खेल आप सिंपल भाषा में मन ले सकते हैं। तो ये जो मन है, जितना इसके अंदर सफाई होती जाएगी, जितना ये प्रभु से कनेक्ट होता जाएगा, इसके अंदर प्रभु के गुण आने लगेंगे। प्रभु चाहते हैं सबका भला हो, तो ये भी सबका भला चाहने लग जाएगा। जैसा हमारे हिम्मत जी ने सुनाया, महाराज जी कहते हैं सबका कल्याण हो। और हमारे ऋषियों ने भी यही प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग और सब अच्छे हो। ये प्रार्थना कब की? जब उनका मन में उतनी शुद्धता आ गई, जब उनके मन में इतना बड़ा चेंज आ गया
जो प्रभु के नजदीक उनका मन रहने लग गया, साधना में आगे बढ़ने लग गया, तो जो प्रभु की इच्छाएं हैं, जो प्रभु के अंदर जो जैसे भावना गुण है वो उसके अंदर प्रकट होने लगेंगे, तो वह सबका भला चाहने लग जाएगा। और नवदा भक्ति में यही बातें समझाई गई है। आगे जाके क्या कहा है कि छठदम शील विरति हो कर्मा। भक्ति की जब 9 सीढ़ी भगवान राम भिलनी को समझाते हैं, तो पहली सीढ़ी तक का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सत्संग में जाना शुरू करना पहली सीढ़ी हो गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रमोशन हुआ, वो चित्त की अवस्था को एक तरह से दूसरे ढंग से प्रभु राम ने समझाया है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब जाते जाते हमारे मन के अंदर सत्संग से प्रेम हो जाए, जब हमको सत्संग नहीं मिले मन छटपटाने लगे क्योंकि आज मेरा सत्संग मिस हो गया, तो वह प्रूव करता है कि मन के अंदर सत्संग के प्रति प्रेम हो गया। तो क्या एक प्रमोशन हो गया, क्लास 2 में चले गए हम। दूसरी रति का मतलब होता है प्रेम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर का गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। जब हम सेवा करने लगते हैं समाज की, गुरु महाराज की, दरबार में औरों की, जब हमारे अंदर सेवा भावना जागृत होती है, अपनी सेवा कराने के बजाय हम औरों की सेवा में तत्पर होते हैं, तो कहा हम क्लास 1 प्रमोशन और हो गया हमारे मन के अंदर कि हम क्लास 3 में चले गए। और क्या कहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब होता है मान रहित होके, घमंड दिखा के नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। सेवा करते हुए अगर हमको कोई थोड़ी हाई क्लास सेवा मिल गई, जिसको लोग हाई क्लास कहते हैं, मैनेजमेंट की सेवा मिल गई, तो व्यक्ति में जब पद मिल जाता है तो अहंकार आना स्वाभाविक है। कहा भी है कि किसको अहंकार नहीं आता, प्रभुता पाई काऊ मत नहीं। प्रकाश सेवा अमान रहित तो जब करता है, अहंकार नहीं आता, तो क्लास 3 में चला गया। और फिर क्या कहा, चौथी भक्ति मम गुणगान करहि कपट तजी गान। फिर उसके मन के अंदर एक और संस्कार जागृत होते हैं कि ये जो अच्छी चीज मुझे मिली है, मैं स्वार्थी बन के केवल न रहूं, मैं इसका प्रचार भी करूं, और जो जनमानस इससे वंचित है, अनभिज्ञ है, उनको भी मैं बताऊं कि इतनी सुंदर चीज मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई है। ये भावना आकर जब वो प्रचार में लगता है, तो कहा चौथी भक्ति मम गुणगान करें कपट तजी गान। ये भावना सज्जनों हमारे अंदर आनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम स्वार्थी कपटी हैं। जब विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ बैठ के अपने ध्यान साधना कर रहे थे, एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे, अरे नरेंद्र, मुझे पता था तू इतना स्वार्थी है, तो मैं तुझे ये महाज्ञान नहीं देता। विवेकानंद जी कहने लगे, गुरु महाराज मैं क्या स्वार्थी हूँ, मैंने परिवार का मोह त्याग दिया, धन संपत्ति का मोह त्याग दिया, मैं तो केवल ईश्वर का चिंतन ध्यान कर रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आया आपने मुझे स्वार्थी कैसे कहा। बोले तू ये ध्यान सुमिरन किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? बोले अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा हूं। बोले हाँ, तुझे अपनी आत्मा कल्याण की चिंता है, पर और संसार में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी आत्मा की तुझे चिंता ही नहीं, फिक्र ही नहीं है, तो तू स्वार्थी नहीं तो क्या है? तब विवेकानंद की समझ में आया कि मैंने केवल अपना कल्याण नहीं करना, पर इसके साथ साथ ये भी प्रयास करना है कि मैं औरों को भी इस मार्ग में प्रेरित करूं। तभी कहा, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो जब ये भावना उसके अंदर जागृत होती है तो मन की स्थिति एक और ऊपर चली गई, वो क्लास 4 में चला गया। फिर क्या कहा,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन से वेद प्रकाशा। अब मन को, ये जो मन भटकता है, अलग अलग तरह के इसमें विचार आते रहते हैं, इसको शून्यता की तरफ ले जाने के लिए जब व्यक्ति साधना में मजबूती से साधना करता है, निरंतरता अपनी साधना में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि मन जब भी ब्रेन से कनेक्ट होगा, ये कुछ ना कुछ चिंतन करेगा, किसी न किसी बात का चिंतन करेगा। और ये बात डेफिनेट है कि हम कुछ भी सोचते हैं, कोई भी विचार हमारे अंदर आता है, हम कुछ भी सोच आता है, वह हमारे मन के किसी न किसी वायरस को बूस्ट करते हैं। पांचों वायरस में कोई ना कोई वायरस बूस्ट होता है हम मन को ब्रेन से कनेक्ट करके, जब भी कोई थॉट हमारे अंदर क्रिएट होती है। इसलिए मन को वायरसलेस बनाने के लिए हमको शून्य अवस्था की तरफ जाना पड़ेगा। पॉसिबल कैसे है? उसके लिए भगवान कृष्ण सिंपल गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुष्य युद्ध च। तू कर्म भी कर और सुमिरन भी करता रहे। शरीर से कर्म कर, इंद्रियों से कर्म कर, तो मन को ब्रेन में न जाने देके प्रभु के नाम में लगा दे, उस सुमिरन में लगा दे, निरंतरता उस सुमिरन में ला, जिससे तेरा मन जो है वह मेरे से कनेक्ट हो जाएगा, बार बार इस ब्रेन की तरफ नहीं भागेगा। आदत तो पड़ी हुई है इसकी, यह आदत से लाचार है। आदत को चेंज करने के लिए हमको भी नई आदत डालनी पड़ेगी, सुमिरन की आदत इसको डालनी पड़ेगी। तो का जब व्यक्ति साधना की तरफ आगे बढ़ता है, तो का क्लास 5 में चला गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सवेद प्रकाशा, क्लास 5 में चला गया। पंचम का मतलब 5 होता है। तो कहते हैं जब वो ऐसा करने लगता है तो धीरे धीरे उसमें क्या उसका इफेक्ट, रिजल्ट क्या आता है? छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उसके सेंसेस कंट्रोल में आने लगते हैं, अर्थात एक तरह से मन कंट्रोल में आने लगता है। उसके अंदर शांतशीलता आ जाती है, वह एग्रेसिव नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। समुद्र में आप कितना भी पानी डालो निकालो, समुद्र विचलित नहीं होता है। यहाँ तक कि जहाज अगर विचलित भी हो रहा है तो लंगर डालते हैं, लंगर जमीन में जब चला जाता है, समुद्र की थैलेटी में चला जाता है, तो उसके कारण समुद्र स्थिर है, उसका जो थैलेटी वह स्थिर है, तो वह जहाज भी स्थिरता को प्राप्त करता है। हमारे अंदर जो प्रभु का नाम है, जब मन उसमें कनेक्ट होता है, क्योंकि वह नाम स्थिर है, डेल्टा वाइब्रेशन में है, तो मन भी धीरे धीरे डेल्टा को प्राप्त करता है। तो का जब व्यक्ति साधना में आगे अग्रसर होता है तो धीरे धीरे उनमें शीलता आती है, इंद्रियों का कंट्रोल शुरू हो जाता है। और विरति बहुकर्मा मतलब बेकार के कामों में टाइम वेस्ट नहीं करता वह, उसकी टाइम वेस्टेज मिनिमम हो जाती है। और कहा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, वो भलाई के कामों में, परोपकार के कामों में, आध्यात्मिक जागरण समाज में लाने के कामों में निरंतरता देता है, उस तरफ अच्छे कामों में, समाज की भलाई के कामों में लगा रहता है। तो कहते हैं क्लास 6 में चला गया, उसकी मन की स्थिति एक स्टेप ऊपर चला गई। और ऐसा करते करते क्या होता है? कहते सप्तम मोहि मैं सब जग देखे मोते संत आदि कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वो मुझे कर्ता के रूप में देखने लगता है कि वास्तव में सारा गेम वो खेल रहा है, मेरे जीवन में भी, सबके जीवन में। तो जब उसको कर्ता के रूप में देखता है तो उसका सबसे प्रेम हो जाता है, उसके अंदर घृणा खत्म हो जाती है। वह श्री विभू जी महाराज सुना रहे थे ना एक बार, कि उसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव हो जाता है, जीसस क्राइस्ट की तरह हो जाता है। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा रहे थे लोग, उन पे अत्याचार कर रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? प्रभु ये अबोध है, ये वास्तविकता नहीं जानते आपकी, इनको माफ कर देना।
गुस्सा आया ही नहीं उनके अंदर, बल्कि उन लोगों के प्रति जो उनके साथ अत्याचार कर रहे थे उनके प्रति करुणा जागृत हुई कि काश ये भी अच्छाई की तरफ चले जाते, काश इनकी भी समझ में आता कि ये मानव जीवन दुर्लभ जीवन क्यों मिला है। तो ये भावना जब जागृत होने लगती है तो कहा वो 7वीं क्लास में चला गया, तब तक मोही मैं सब जग देखे मोते संत अधिक कर लेके। फिर कहा जब इसी तरह उसकी प्रगति होती जाती है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता चला जाता है, मेजरमेंट और हाई होता है, तो कहा ये अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखे पर दोषा। उसके अंदर संतोष धन आ जाता है। और सज्जनों ये सबसे बड़ी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तभी तो पुराने जमाने में लोग कहते थे गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन शब्दन धूरी समान। उसमें तो गाय हाथी रतन यही सब धन होता था। आजकल तो हम डॉलर में गिनते हैं, बिल्डिंग गिनते हैं, बैंक बैलेंस गिनते हैं। आज के जमाने का धन ये है, कहते कितना भी धन आ जाए पर अगर लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सब जीरो है। और ये बात सच है। गरीब लोग तो सोचते मेरे पास धन नहीं है इसलिए मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। अनेक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में तो हम सोचते हैं प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो जिनके जीवन में सारी चीजें उपलब्ध हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया, उनके अंदर हम जनरल व्यक्ति से भी ज्यादा अशांति डिससेटिस्फेक्शन है। संतोष धन से वो तो और ज्यादा दूर चले गए। वह ज्यादा परेशान होते हैं कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी मेरा मन क्यों नहीं शांत है, मन सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, मन के अंदर संतुष्टि क्यों नहीं है। वो ज्यादा परेशान होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे बड़े धन की प्राप्ति कहते हैं संतोष धन की प्राप्ति है। लाइफ में आत्मा से व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट हो जाए। बाहर की चीजें आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, आत्मा अपने अंदर ही संतुष्ट हो सकती है। द सोल कैन बी सेटिस्फाइड बाय द सोल ओनली। जब आत्मा मन रूपी शीशे में अपने आप का दिग्दर्शन करती है, अपने आप को एक्सपीरियंस करती है, जैसे हम सैलून में जाते समय दोनों शीशों के बीच में जब बैठते हैं तो अपने अनेक चेहरों को देखते हैं, ऐसे आत्मा जब मन रूपी शीशे में अपने आप को देखती है तो वह कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होता है और आत्मा इन्फिनिटी को एक्सपीरियंस करती है। और वही अवस्था है जो संतोष धन लाती है। तो का अष्टम यथा लाभ संतोषा सपने उन्हीं देखे प्रदोषा। फिर वो अपने में स्थित हो जाता है। तो कहा ये क्लास 8 में चला गया और फाइनल जो अवस्था है शून्य अवस्था, उसको वर्णन नवदा भक्ति में भगवान राम ने कैसा किया है। नवम सरल सब छल सब हीना, मम भरोसे दिए ये हर्ष न दीना। कि वो बच्चे की तरह उसका हृदय सरल हो जाता है। जैसे बच्चों का हृदय सरल होता है, ऐसे ही जो जिसकी आत्मा जागृत हो गई उसका हृदय उतना सरल हो जाता है। छल कपट उसके अंदर खत्म हो जाते हैं। और कहा वो मेरे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। और हर्ष न जीना का मतलब परमानेंट की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसको हम साइंस की भाषा में इनर्टनेस कहते हैं। आप लोगों ने जिसने साइंस पढ़ी उनको पता है कि एक इनर्टनेस स्थिति होती है एटम की। एटम जो चीज इनर्ट हो जाती है वह किसी से कंबाइन नहीं करती। बहुत सी गैसेज हैं, हीलियम, क्रिप्टोन, नियन, आर्गन, ये जो गैसेज हैं ये आप कहीं भी रख दो किसी चीज के साथ जुड़ेगी नहीं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाती है, नाइट्रोजन किसी गैस के साथ जुड़ जाती है, पर ये जो गैसेज है ये किसी के साथ नहीं जुड़ती, ये अपने आप में संतुष्ट है, इनर्ट है। ऐसे व्यक्ति जब जो शून्य अवस्था कहा, हमारी हिम्मत जी जिसको शून्य अवस्था बता रहे थे, देयर इज द स्टेट ऑफ इनर्टनेस। व्यक्ति इनर्ट हो जाता है, वह
वह ऐसी अवस्था है कि ना वह रो रहा है ना वह हंस रहा है, वह अपने में स्थित है, अपने में संतुष्ट है। तो कहा नवम सरल सब छल सब हीना मम भरोसे ही हर्ष न। ना उसको हर्ष है ना उसको दुख है। दुख और सुख के उससे ऊपर होकर वो परमानेंट जिसको कहा गया, परमानेंट का मतलब ये नहीं समझो खूब जोर से हंसते रहो ये परमानेंट हो गया, ये तो एक्टिंग हो गई। परमानेंट की अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसको वाणी से व्याख्या नहीं हो सकती, वो अपने आप में इनर्ट हो जाता है। तो आज बहुत सुंदर प्रसंग हिम्मत जी ने लिया, और वह अवस्था में जो 100% प्यूरिटी ऑफ माइंड है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तभी कहा ब्लेसेड आर दोज प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। ईसा मसीह ने कहा कि जिनका हृदय पवित्र है वो परमात्मा का दिग्दर्शन करेंगे, वही परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो जब हम प्रभु के नाम से मन को जोड़ते जाएंगे, वह नाम, वो मेटाफिजिकल नेम जिसको हमने गर्भ में जपा था, जब मन को उसमें जोड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे मन उसके वाइब्रेशन को प्राप्त करेगा। और जो उस नाम का वाइब्रेशन है वो डेल्टा वाइब्रेशन है, वो शुद्ध है, पवित्र है, क्लीन है, सारे गुण है उसके अंदर है। तो जब मन उससे जुड़ेगा तो मन के अंदर भी वही स्थिति यहाँ आ जाएगी, मन साफ हो जाएगा, शून्य अवस्था को प्राप्त कर जो जो हम कल्पना करते हैं वो सारा मन के अंदर वो स्थितियां आ जाएगी। इसलिए सार एक ही है, गीता का सार एक ही उस श्लोक में है जिसको हम फिर से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव सच्ची संशय। हे अर्जुन, तू कर्म भी कर, निरंतर सुमिरन कर, तब क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी मन और बुद्धि मेरे से कनेक्ट हो जाएगी। मया अर्पित मन और बुद्धि, फिर ये थिंकिंग जीरो हो जाएगी। जब भी हमारा मन ब्रेन से कनेक्ट होके कोई ना कोई विचार आता है, इससे प्रूफ होता है कि हमारा प्रभु पे पूरा भरोसा नहीं है। हम अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं कि मैं करूं तब होगा, वास्तव में वह नहीं है। जब हम प्रभु के नाम में अपने मन को समर्पण कर देंगे तो इसके द्वारा जो होना है, इस शरीर के द्वारा, इस कंप्यूटर के द्वारा, वो ऑटोमेटिक करवाएगा। और यही भक्तों की, संतों की चाहना रही है और प्रार्थना रही है। सेंट आशीष बहुत बड़े संत हुए विदेशों में, उनकी क्या प्रार्थना थी? ओ गॉड, लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थाई विल, so that where there is darkness, let me spread light. Where there is sorrow, let me bring peace. ऐसे करके उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं आपकी इच्छा का औजार बनूं। दाई विल, आप जो चाहते हैं ये मेरे शरीर के द्वारा हो, और उससे क्या होगा? लोगों का भला होगा। जहाँ शांति है वहाँ शांति आएगी, जहाँ भ्रम है वहाँ ज्ञान पैदा होगा, जहाँ अंधेरा है वहां प्रकाश पैदा होगा, सारी पॉजिटिवनेस आती चली जाएगी। तो सज्जनों, बहुत अच्छा प्रसंग आज हमें मिला, और सारा खेल मन का है। सभी का मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हारी पाइए मन के प्रति। आज समाज पूजा पाठ तो करता है, मन को खुला छोड़ देता है, रिजल्ट लास्ट में नेगेटिव होता है। भक्ति, अध्यात्म सबका सार एक ही है, मन को सेट करना है, मन को जीरोनेस में ले जाना है। और ये तभी होगा जब हम प्रभु के नाम से अपने मन को जोड़ेंगे। तो सभी को मेरा जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हिम्मत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर आपने प्रसंग रखा आज, तो उसके वजह से आज सत्संग बहुत अच्छा हुआ, सबको प्रेरणा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सोम भाई और उनकी फैमिली
और हमारे प्रयास भाई को भी अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं एक छोटी सी गुरु वंदना करके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदानमहि दीजिए गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सतसंग। आज भी तेरी आसरा प्रभु, आस घड़ी घड़ी तेरी आसरा प्रभु, शरण पड़ा मैं दास। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय।